एक तरफ योगी सरकार और सरकारी प्रशासन लगातार माघ मेले में जनता को हर तरह की सुविधा देने में जुटा रहा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग माघ मेले के बड़े स्नान पर्व पर डुबकी लगा सकें, जिसका नतीजा यह है कि आज भी वसंत पंचमी के दिन संगम में शाम 4 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 3 करोड़ 20 लाख लोग डुबकी लगा चुके हैं। इसके बाद यह संख्या और बढ़नी ही है, लेकिन दूसरी तरफ आज भी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने संगम स्नान नहीं किया और बहुत से संतों, कथावाचकों, हिंदू समाज के नेताओं को लगने लगा है कि शंकराचार्य पर होती खींचतान से समाज बंटेगा, हिंदू बटेगा, इसीलिए वो जल्द विवाद को खत्म करने की मांग करने लगे। बहुत दुखी हूं, हिंदू बटेगा तो कटेगा, हिंदू बट रहा है। हमारी दो महान परंपरा 2500 वर्ष की आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर गोरख पीठाधीश्वर की, एक हमारे पूजनीय शंकराचार्य, दूसरे हमारे पूजनीय महंत, जो स्थिति हुई है उनसे मैं भी दुखी हूं, पूरा हिंदू समाज दुखी है। यह समस्या शांत करो, हिंदुओं को एक करो और यह विवाद तुरंत शांत होना चाहिए। सबका सम्मान बना रहे, सबका स्नान हो। उसमें किसी भी प्रकार से कोई विवाद, कोई बखेड़ा, किसी भी प्रकार का कोई वितंडा, ये हमारे बड़ों ने, गुरुओं ने हमें नहीं सिखाया है। तो कोई साधु संत महात्मा हो, कोई भी किसी भी प्रकार का की उपाधि है किसी के पास, कोई भी कितनी ही गरिमापूर्ण कोई व्यक्तित्व है, उसका उत्तरदायित्व तो उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है ये जो भी विवाद हो रहा है, इससे सनातन का अनादर होता है। तो सभी का कोई इसका ध्यान देना चाहिए। लड़ाई करने के लिए तो हमारी जो हिंदू सनातन भारत विरोधी ताकतें भतेरी है, हम क्यों व्यर्थ के विवाद में पड़ते हैं। और मैं तो अब यही अपेक्षा करता हूं कि अब इस विवाद का अंत होना चाहिए और सभी को संयम बरतना चाहिए। मेरे लिए धर्म संकट है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशन को बढ़ाना नहीं चाहिए। आपसी मतभेद भुलाकर प्यार से प्रत्येक सनातनी को एक स्वर में बैठकर उसे सुलझाना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए। एक और बात, प्रशासन को भी चाहिए कि जिसके माथे पे तिलक हो, जिसके सर पे शिखा हो और जिसने भगवा धारण कर रखा हो, उस प्रशासन को ये भी समझना है कि हमें उन्हें आदर से, अपनी कोई बात रखनी है हम लोग आदर से रख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मारपीट वो ठीक नहीं। आपसी मतभेद भुलाकर सनातन को जोड़ने का काम कीजिए, तोड़ने का नहीं। पिछली बार हिंदू वोट बटा था जब विपक्ष ने यह नैरेटिव गढ़ दिया कि बीजेपी 400 पार सीट इसीलिए चाहती है ताकि संविधान बदल सके। हाथ में संविधान की प्रति लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बढ़ चढ़कर यह बोलते रहे कि बीजेपी संविधान बदलकर आरक्षण पर वार करेगी। विपक्ष का नैरेटिव को आधार तब बीजेपी के ही तमाम नेताओं के बयान की वजह से मिला, जिन्होंने अब की बार 400 पार के नारे पर अपनी तरफ से बहुत कुछ जो मन में आया जोड़ दिया। नतीजा, हिंदू वोट में पिछड़ा और दलित वर्ग का जो वोट बीजेपी का घटा, जिसे 2014 से लगातार बीजेपी ने अपने साथ जोड़ लिया था। अब की बार शंकराचार्य पर बटेंगे तो हिंदू वोट घटेंगे वाला प्रश्न इसलिए तो आया है क्योंकि तमाम हिंदूवादी नेता या संत समाज के लोग अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर दो धड़ों में बट गए। हिंदुत्व हमारा तब बचेगा जब हमारे साधु संत सुरक्षित रहेंगे। और हमें तो बहुत पहले एक लाइन याद सुने थे, किसी कवि ने कहा था कि नदी के घाट पर अगर सियासी लोग बैठ जाएं तो प्यासे होते एक बूंद पानी को तरस जाए। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। गंगा स्नान करने में जो विघ्न डालता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है।
इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। तीर्थों में भी कुछ लोग अलग अलग प्रकार से अपने अपने एजेंडा लेकर के चलते हैं। मुझे लगता है कम से कम तीर्थों में किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तिगत किसी का अहम का प्रतिष्ठा का एजेंडा नहीं होना चाहिए। हम सब यहाँ तीर्थराज में हैं, माँ गंगा यमुना सरस्वती की शरणागति में हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई वैयक्तिक अहंकार के मुद्दे नहीं होने चाहिए। जो व्यक्ति अपने साथ से कार्य करता है उसको सही लगता है, अगर उसको सही लग रहा है कर रहे हैं। अब इसके लिए समाज देख रहा है क्या करे क्या नहीं करे, बाकी मीडिया पूरी बात जान ही रहा है क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा है। संत को शांति का परिचय देना चाहिए और जो विपक्षी पार्टियों के बहकावे में आकर के और चुनाव को लेकर के अगर इस तरह का कोई विवाद खड़ा कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, अनुचित है, क्योंकि वो खुद ही इसके भुक्तभोगी हैं। 2015 में सपा के द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और 2004 में कांग्रेस के द्वारा शंकराचार्य का दमन किया गया। जो शंकराचार्य भगवान का जो पद है वो शासन से सबसे बड़ा पद है। यहाँ तक कि उस पद की महिमा तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद से भी बड़ी है कि आप जिस प्रकार शंकराचार्य की अवहेलना कर रहे हो या दंड की अवहेलना कर रहे हो, ये शिव का ही अपमान है। मेले में जो शाही स्नान का नियम है वो कुंभों में है, कुंभ में ही वो परंपरा है। तो जिस परंपरा का हमको आपको सबको पालन करना चाहिए, शासन की नीतियों का शासन का सहयोग करना चाहिए, वो चाहे जिसकी भी सरकार। हमसे शासन से मतलब है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो है शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त हैं, वो पदस्थ हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद यदि कोई कार्य कर जाएंगे तो हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म बदनाम हो जाएगा।